हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजन ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं दो नेमिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक फिंकेलस्टीन रिएक्शन, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये वीडियो, आज का वीडियो नेमिंग रिएक्शन पे होने वाला है। तो इस वीडियो में दो नेमिंग रिएक्शन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो ये है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो आइए देखते हैं। Prepared of alkyl iodide by the reaction of alkyl chloride या alkyl bromide with sodium iodide in dry acetone। मतलब यह है कि इस रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं, या तो एल्काइल क्लोराइड को लेकर या एल्काइल ब्रोमाइड को, दोनों में से किसी एक को लेकर उसका हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन ड्राई एसीटोन में। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एल्काइल आयोडाइड। तो इसी को हम कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। नॉर्मली हम कहते हैं कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें या तो हम एल्काइल क्लोराइड लेते हैं या एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं, दोनों में से किसी एक का रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड से। तो वही प्रोसेस होता है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आप यही इसमें मेन आपको केयर करना है कि यहाँ एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर्ड किया जाता है। मतलब आर की जगह कुछ भी हो सकता है, CS3 C2H5, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एल्काइल आयोडाइड को इसमें प्रिपेयर्ड किया जाता है और एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम आयोडाइड से इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन में क्यों कराते हैं, क्योंकि ये जिसमें इसमें सोडियम आयोडाइड जो होता है वो ड्राई एसीटोन में मतलब सॉल्युबल होता है। ये एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम एसीटोन में इसका रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन होता है तो पहले हम क्या लेंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, दोनों में से किसी एक को हम लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं CH3Br। ठीक, ये क्या है, मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड है, मतलब ये क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, ये यानी आई सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड किसमें, ड्राई एसीटोन में। ड्राई एसीटोन में तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हैलोजन, मतलब ये हैलोजन एटम यानी ब्रोमीन जो है वो आयोडाइड को, सॉरी ये आयोडीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करके इसके स्थान पे चलाएगा, यानी बन जाएगा क्या, CH3I प्लस ये हो जाएगा NaBr। और ये क्या होगा, मेथाइल आयोडाइड, मतलब ये आपका हो गया एल्काइल आयोडाइड। तो यही इसमें कह रहे हैं कि मेथाइल, सॉरी एल्काइल आयोडाइड से, क्या सॉरी सॉरी एल्काइल क्लोराइड से या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये यहाँ देख रहे हैं एक हैलोजन एटम जो है वो दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब ये पूरा जो रिएक्शन होता है फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ, पूरा फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक SN2 रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस करता है,
उसी को हम कहते हैं, यानी उस रिएक्शन में यही होता है कि एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस करता है। तो यहाँ भी एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, एसएन 2 टाइप का रिएक्शन होता है। तो बस यही था इसका प्रॉपर्टी, मतलब बस इसमें यही ध्यान देना था कि एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन में करते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाता है। तो ये होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरा हम रिएक्शन बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। चलिए दूसरे रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि प्रिपेयर्ड ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन किया जाता है बाय द हीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड, यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। देखिए एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, उसको हम हीट करेंगे किसके साथ, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड यहाँ क्या क्या हो सकता है, जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे AgF, ये भी क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। एक होता है Hg2F2, ये भी क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। मतलब इसी तरह ETC, यानी जितने भी मेटालिक फ्लोराइड होते हैं उन मेटालिक फ्लोराइड को और एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड दोनों में से किसी एक को लेकर इन दोनों को हम हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा, और यही प्रोसेस कहलाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। हमने इसमें देखा था कि क्या था, इसमें एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें भी क्या था, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम लेते, दोनों में से किसी एक को ले रहे थे और उसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करा रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड दोनों में से किसी एक को लेंगे और उसको हम हीट करेंगे मेटालिक फ्लोराइड से, और वो बना देगा क्या, एल्काइल फ्लोराइड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे इसका रिएक्शन क्या है इसका जैसे कि यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड दोनों में से कोई एक लेते हैं। हम वही एग्जांपल ले लेते हैं पिछला जो इसमें लिए थे एल्काइल ब्रोमाइड का ही। तो एल्काइल ब्रोमाइड का हम यहाँ लेते हैं जैसे CH3Br, ये है आपका एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड, और अब हम इसको क्या करेंगे, हमें हीट करना है किसके साथ, विथ मेटालिक फ्लोराइड के साथ। तो मेटालिक फ्लोराइड में हम इसको ले लेते हैं जैसे Hg2F2, ये क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। कुछ भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी मेटालिक फ्लोराइड को हम लेके इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 और ये फ्लोरीन F, ये मिल जाएगा, प्लस बचेगा क्या, Hg2 और ये क्या हो जाएगा, Br, Hg2Br। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा एल्काइल, यानी ये क्या है, मेथाइल फ्लोराइड। तो हम इसको लिख सकते हैं एल्काइल फ्लोराइड। तो हम यही कह रहे हैं कि यानी इसमें क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड दोनों में से कोई एक लेंगे और इसको हम हीट करेंगे मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड के साथ हम इसको हीट करेंगे और हमें मिल जाएगा एल्काइल फ्लोराइड, और यही प्रोसेस कहलाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बस ये होता है कि हम इसमें एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों बहुत ही मिलते जुलते रिएक्शन होते हैं, इसीलिए हम दोनों को एक साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप देखेंगे कि एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी आप केयर कर रहे होंगे कि एक
एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन इज आल्सो इज ए टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये भी कैसा रिएक्शन होता है, ए टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस कर दे रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, SN2 टाइप का रिएक्शन होता है, या SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ये भी SN2 टाइप का रिएक्शन होता है और ये भी SN2 टाइप का रिएक्शन होता है। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता रिएक्शन है, इसीलिए हम दोनों के एक साथ डिस्कस किए हैं, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। दो नेमिंग रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पिछले हम तीन नेमिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 उधर, ये चौथा हो गया और ये पांचवा, मतलब 5 नेमिंग रिएक्शन का डिस्कस हम यहाँ पे कर चुके हैं। पिछला वीडियो हमने अपलोड कर चुका है नेमिंग रिएक्शन का, वो आप जाके हमारे प्ले स्टोर में देख सकते हैं। तो ये चौथा रिएक्शन है और ये पांचवा नेमिंग रिएक्शन है। चौथा क्या है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आज के वीडियो में बस यही 2 नेमिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए हैं। पहला फिंकेल-स्टीन रिएक्शन जो आप देख सकते हैं, और दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन जो आप ये देख सकते हैं। दोनों किस टाइप के रिएक्शन है, SN2 टाइप के रिएक्शन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं हम किसी ऐसे दूसरे नेमिंग रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।